सहकारी योजना का झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ देख के बहुत अपार खुशी हो रही है। मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सत्यजीत कुंदन जी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी से मैं क्षमा याचना करता हूँ। समय के अनुसार जो कार्यक्रम रखी गई थी, थोड़ा सा टाइम लेट हुआ। आप सबने अपने कीमती समय इस कार्यक्रम में दिए हमें, हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा हमारे भी जो उपस्थित पूरे झारखंड से जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से अपना परिचय देते हुए जिला का नाम देंगे। तो मैं चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित, मैं अपने माध्यम से परिचय देना चाहूँगा। हमारे बीच उपस्थित है महिला नारी सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार मैं चाहूँगा आप सब तालियों के साथ स्वागत करेंगे। पूनम सिंह, ये अपने रांची क्षेत्र में अपना दबदबा बहुत अच्छा बनाई हुई है। महिलाओं को लेकर आवाज उठाती हैं, इसके खिलाफ कोई जैसे महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई घटना होता है। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का राहुल जी, जिन्होंने सबसे पहले अपने परिचय दिए, साथ में बैठे हैं। मैं चाहूँगा स्वयं खुद से अपना परिचय दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो भी यहाँ पे बैठे सभी लोग बारी बारी से अपना परिचय देते चले जाएंगे, ताकि एक दूसरे को समझ में आएगा कौन कहाँ से और क्या करते हैं, किस संगठन से हैं, वो भी अपना बताते चलेंगे। सभी को जो है कला एवं खेल प्रकोष्ठ का रांची महानगर का संयोजक हूँ और समाज सेवी हूँ। बहुत सारे खेल और सांस्कृतिक विषयों पर झारखंड में काम करता हूँ। मैं भोजपुरी युवा विकास मंच का भी अध्यक्ष हूँ और बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम सिंह हुआ। मैं नारी सेना की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं रांची से बिलोंग करती हूँ। हमारे मतलब संस्था में सिर्फ महिला उत्पीड़न या किसी भी तरह का उत्पीड़न मामला आता है तो उसका समाधान संस्था के द्वारा किया जाता है। मेरा नाम ममता देवी, मैं मुल्लापहाड़ से रहने वाली हूँ। सामाजिक काम करती हूँ। जितने समाज में कुछ भी काम होता है वो क्षेत्र में, हर क्षेत्र में समाज में काम करती हूँ। सबको जोहार। मेरा नाम रूपा देवी हुआ। मैं रहने वाली रांची हरणी की हूँ। मैं नारी सेना की उपाध्यक्ष हूँ और समाज सेविका भी हूँ। मैं बहुत कुछ महिला उत्पीड़न जो होता है उसमें मैं सभी को जोहार। मेरा नाम प्रीति भार्गव है और मैं रांची जिला से हूँ और हमारा एनजीओ चलता है काफी लर्निंग सेंटर, जिसमें मैं एज अ टीचर हूँ। मेरा नाम संगीता नागे हुआ। मैं मीडिया से प्रभारी हूँ। मैं रांची झारखंड से हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निशा देवी। मैं पंचायती राज डिपार्टमेंट से मास्टर जनरल और मैं अभी काशी में एक टीचर हूँ और महिलाओं के साथ उनके रोजगार संबंधी काम को करती हूँ। जिला अध्यक्ष में अभी यहाँ प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना की अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रिया सिंह है। वैसे तो मैं अपना परमानेंट एड्रेस सलामू का है, बट यहाँ विश्राम में रहती हूँ। मैं सभी कोर्ट में हो गई हूँ। थैंक यू।
यहाँ बैठे सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम शहनाज खातून हुआ, मैं एक समाज सेवी हूँ, साथ में प्रधानमंत्री जन कल्याण का प्रदेश सचिव भी हूँ। और मैं बहुत सारे संगठन से जुड़ी हुई हूँ, जैसे लोक सेवा समिति हो गया और एक NGO है शहीद शेख भिखारी, जिससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और मैं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ से पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुकी हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम संगीता कुमारी टुप्पू और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। बोल के मेरा नाम इसानी लेक है, अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। मेरा नाम मधुलिका सिंह है, अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मुस्कान सलमा हुआ और मैं टाइमलाइन प्राइवेट लिमिटेड में अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। मैं झारखंड से ही रहने वाला हूँ और हमारा जो वर्किंग है वो VFX का है और मैं मूवी से रिलेटेड काम करता हूँ। हेलो, मैं सुमन बड़ा, प्रदेश प्रवक्ता NPP और वर्तमान में मैं सोशल वर्क करता हूँ और मास कम्युनिकेशन का ऑटो में देखो प्लस निकाल के, ऑटो में प्लस निकाल के। जोहार सबको, मैं अमर महतो और नेशनल पीपुल्स पार्टी का मैं प्रदेश महासचिव हूँ और अभी 7 जिलों में हमारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सोशल एक्टिविटीज़ में काम कर रही है और प्रखंड मतलब जो भी प्रखंड लेवल है वहाँ तक जो भी जन मुद्दा है, जल जंगल ज़मीन के साथ साथ जो भी बुनियादी चीज़ है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कुंदन जी ने बताया कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा विषय रहा अभी और आज जो बैठक है आप लोगों के समक्ष में हूँ और बेसिकली मैं रांची से ही हूँ खास। धन्यवाद। मेरा नाम बजरंग प्रसाद गुप्ता हुआ, कुड़ू से हैं हम, भारतीय जन जागरूकता पार्टी का मेंबर हूँ और सोशल वर्क में हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। ना मैं अनुभव कुमार खरपकला राजा गोविंद चिकित्सा से प्रधानमंत्री जल कल्याण योजना का अभी नया मंत्री सचिव में है पोस्ट पर। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का नया क्लोज में अभी आए हैं। अभी हम नाम हुआ रांची में विभिन्न कई सामाजिक और धार्मिक संगठन से जुड़ा हूँ। रिम्स के गवर्निंग बॉडी का मैं मेंबर भी हूँ और रांची के सांसद का प्रतिनिधि भी हूँ और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रदेश उपाध्यक्ष। झारखंड, बिहार, उड़ीसा में सारी जगह रिम्स है और इस प्रोजेक्ट को मैं समझता हूँ कि उसको प्रोजेक्ट करने में मदद करूँ। अब मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह का, यहाँ पर हर तरह के लोग उपस्थित हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो भी बातें होगी राजनीति से संबंधित नहीं होगी, किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होगी। हम लोग सेवा नीति के भाव से बैठे हैं। इसे मैं कहूँगा राज्य नीति नहीं, सेवा नीति करनी है। क्या आप सब हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं? सेवा नीति के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं? मैं सभी का आवाज एक साथ सुनना चाहता हूँ, तभी मैं आगे चलूंगा। बिल्कुल तैयार हैं। मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिससे
आपके माध्यम से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी जो आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जो आपका हर पल साथ देने के लिए तैयार होते हैं, इस उम्मीद से कि आने वाला कल आपसे कुछ सहयोग मिल सके, कोई रास्ता मिल सके, रोजगार का कोई रास्ता मिल सके। मैंने भी काफी प्रयास किया, 2014 से सोशल वर्क कर रहा हूँ। मैं 2014 में एक ट्रस्ट बना करके झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल समाज के लिए काफी काम किया है। और इस बीच में कई राजनीति पार्टियों ने ऑफर किया, लेकिन मेरा एक ही नीति था, सेवा नीति। मैं सबके साथ हूँ, सबके विकास के लिए सोचना चाहता हूँ। इस बीच में कई प्रोजेक्ट भी लेकर आया, कई कंपनियां हमारे साथ दी, फिर भी अभी का जो दौर चल रहा है, सभी पे भरोसा किया नहीं जा सकता। पैसे के लिए लोग काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा झारखंड में जो ईमानदारी पूर्वक सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं पेश कर रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अभी का जनरेशन, हम सब डिपेंड हैं पेट्रोल में, डीजल में, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज से 25-30 साल पहले, 50 साल पहले बायोगैस पे काम हो रही थी। गोबर गैस का काम बहुत पहले से किया जा रहा था। पर अब आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमारे देश का विकास के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए छोटा छोटा भारत के अंदर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है, जिसमें भारत सरकार काफी सहायता कर रहे हैं। MSME से काफी लोगों को योगदान मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। पर आज मैं बताने जा रहा हूँ एक सतत योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आज पूरे भारत देश के अंदर 5000 बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट लगानी है। पूरे के पूरे 5000 प्लांट लगेगी। वो इसलिए लगेगी, आप अपने आंखों से देख रहे होंगे, पेट्रोल पंप जाते होंगे तो CNG का सेटअप लगी हुई रहती है, लेकिन वहां CNG उपलब्ध नहीं होता है। CNG वाले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और धीरे धीरे नेचुरल गैस खत्म होते जा रही है। अब एक नजर डालते हैं कोयला पे, जो हमारे झारखंड में भी काफी मात्रा में कोयला मिलती है। ये हमारे खदान से लगातार कोयला खत्म होती जा रही है हमारे धरती से। इसे भी रोकने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया और उसकी जगह पे बायो कोयला का भी तैयारी की गई। लेकिन हम सब अभिज्ञ इस नॉलेज से दूर है, इसकी जानकारी से दूर है। और कंपनियां 10 साल के फ्यूचर पहले सोचकर चलती है। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के फायदे उठा रही है, क्योंकि उसके पास जानकारी है कि कैसे हमें प्रोजेक्ट लेनी है, गवर्नमेंट का फंड को कैसे यूज करना है। मगर नॉलेज की कमी के कारण, जागरूकता की कमी के कारण हम सब गांव में रहते हुए सारी सुविधाएं सरकार गांव के लिए बनाई, लेकिन गांव के लोग उसके फायदे नहीं उठा पाते। पैसे वाले पैसे का बेनिफिट उठाते चले जाते हैं और जिसको जरूरत होती है वो जरूरत ही ढूंढते रह जाते हैं। तो मैं इस बीच समय को देखते हुए एक छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूं। आप सब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। उसके बाद मैं इसकी पूर्ण रूप से बारीकी से जानकारी दूंगा। हमारे बीच आज इस मीटिंग में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा इस प्रोजेक्ट को पूरे के पूरे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो ये हमारा झारखंड से बनाई हुई एक छोटा सा प्रोजेक्ट पूरे भारत देश के अंदर छा जाएगी। और उसमें सबसे पहला कदम आप सबों का रहेगा और हम और आप एक साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे भारत में सैर करेंगे। तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा वीडियो प्ले करें। संतोष जी। हेलो।
सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि आप किसी मुलायम से बेड पर नहीं, कूड़े के ढेर के बीचों बीच सोए। चमचमाती गाड़ियां गैरेज में रखी धूल खा रही, हवा में से गंदगी ही क्या हुआ? सोचकर ही पैरों तले जमीन किसे नहीं ना। लेकिन अगर हम ऐसे ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, ये दिन दूर नहीं है। इस कड़ी चुनौती से लड़ाई करने के लिए जरूरत है सख्त कदम उठाने की, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी बार-बार जोर देते आए हैं। इसीलिए तो वो हमें प्रेरित करते आए हैं सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस इस्तेमाल करने के लिए। भारत सरकार की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 सबूत है भारत की इस नई सीबीजी क्रांति का, कंप्रेस्ड बायोगैस रेवोल्यूशन, जिस दिशा में एक बड़ी छलांग है सतत पहल, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सतत इसका नाम विज्ञान नहीं है, मजबूत मंत्र है कि 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला। पीएम के इसी विजन को अपना लक्ष्य बनाकर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है शुरुआत सतत पहल की। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में लॉन्च की जा रही ये पहल महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें कचरा, कूड़ा, पशुबल और फसलों के वेस्ट से होगा बड़े स्तर पर स्वच्छ हरित ईंधन का सृजन। वैसे जो बात इस प्रोजेक्ट को खास बनाती है वो है PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL से भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स को बड़े स्तर पर सीबीजी उत्पादन के लिए मिलने वाला प्रोत्साहन। उत्पादित सीबीजी को ईंधन स्टेशन नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए कैस्केड्स का उपयोग और जैव खाद, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पादों की बिक्री से होने वाला लाभ। वैसे एक अनुमान के अनुसार भारत में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित की जाने वाली सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस की प्रतिवर्ष क्षमता है 62 मिलियन टन और देश में है 1500 सीएनजी स्टेशन जो दे रहे हैं 32 लाख वाहनों को अपनी सेवाएं। सोचिए, जब सतत पहल से साल 2023 तक लगभग 5000 सीबीजी प्लांट्स होंगे, उत्पादन क्षमता होगी लगभग 15 मिलियन टन। तो कितनी बड़ी संख्या में वाहनों में सीबीजी का इस्तेमाल होगा संभव। सूएज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, शुगरकेन प्रेस मड, distillery spent washes, cattle dung, rotten vegetables, dairy plants, chicken, poultry litter. ये सब वो वेस्ट के नाम हैं जिन्हें हम पहले जला दिया करते थे, जाने अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे। सोचिए, अब इसी वेस्ट से होगा सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन और आने वाले समय में ओएमसी फ्यूल स्टेशंस के अलावा सीजीडी पाइपलाइंस के द्वारा भी वितरण संभव हो और सीबीजी की आपूर्ति बढ़े। इसीलिए सीबीजी नेटवर्क को सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ने का भी प्लान है ना कमाल। मतलब आज जो कचरा है कल वही गाड़ियों में फ्यूल बन के दौड़ेगा और होगी कच्चे तेल की खरीदी पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत। इसके अलावा भी प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का आयात घटेगा। उद्यमिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार बढ़ेंगे, किसानों की होगी अधिक आय, कार्बन लेवल होगा कम, सबसे बढ़कर पर्यावरण होगा स्वच्छ। तो आइए आज हम और आप भी इस सतत पहल का हिस्सा बनते हैं और लिखते हैं किस्सा नए भारत का। सतत पहल, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। जय
ये एक शॉर्ट वीडियो में आप सबों को थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, बाकी का मैं जानकारी दूंगा। इससे पहले आप सब थोड़ी देर के लिए अपना अपना फोन को साइलेंट मोड पे कर ले, क्योंकि इससे हो सकता है आने वाले समय पे आप सबों का भविष्य बदल सकता है इस प्रोडक्ट के साथ। जब भी हम कहीं भी कोई समय दे रहे हैं, कोई समय देते हैं, तो समय हम सबों के लिए बहुत ही कीमती होता है। तो मैं चाहूंगा आज का समय किसी का बर्बाद ना हो और इसका लाभ उठाए। इसके लिए आप लोगों को जरूरी है ध्यान से सुनना। अब ये है बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट। लगेगा कैसे, इतना बड़ा अमाउंट है और हमें पूरे झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में लगाना है और हर एक ब्लॉक पे लगाना है। हमारी एक छोटी सी कंपनी आज से 5-6 महीने पहले बनाई गई है, जिसका नाम है टाइमर इन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 2 से 3 सेक्टर पे काम होती है। हम लोग फ्यूचर पे काम करते हैं। एक बाइक हो सकता है आप लोगों के नजर पे पड़ा होगा बाहर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रही है हमारी कंपनी, और बायोफ्यूल पे। होटल सर्विस भी ऑनलाइन हम लोगों का देने का एक ऐप चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करना हमारा जो कंपनी का है वो बायोफ्यूल पे है। अभी हम सब एक गैस सिलेंडर घर के अंदर जो यूज करते हैं उसकी कॉस्ट 14 केजी का 1200 कुछ रुपए पड़ता है, राइट? आप सबों को मालूम है कितना पड़ता है? 1260 रुपए पड़ता है। अगर आपको रिफिलिंग चार्जेस ओनली पे करना पड़ता है और आपको बायो सिलेंडर दी जाती है और उसकी कीमत होती है मात्र 500 रुपए, तो क्या आप सबों को कम पड़ेगा? और उस पैसे से आप सब पैसा को बचाकर एक बच्चा का पढ़ाई का खर्च, ट्यूशन फी तो निकल सकता है। तो ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों में अभी गैल इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां है ना, पाइपलाइन बिछाई है, कई शहरों में बिछ रही है, लगभग पूरे का पूरे भारत के अंदर पाइपलाइन बिछ जाएगी ना, तो पाइप के माध्यम से आपको गैस की सुविधा घर में मिलेगी। सिलेंडर सिस्टम धीरे धीरे हो जाएगा बंद। जब हम लोग इंटीरियर एरिया पे जाते हैं, साइड एरिया पे जाते हैं, प्रखंड क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र पे जाते हैं, तो वहां पे पाइपलाइन अभी बीच नहीं रही है, क्योंकि काफी डिस्टेंस होगा गांव और उतना बड़ा प्रोजेक्ट बैठाना कॉस्टली पड़ेगा कंपनी को। इसलिए हमारी कंपनी TICVGproduction.com हमारा साइट है। CVG कंपनी हमारी जो बायो पे काम कर रही कंपनी, इसका उद्देश्य ये है कि हर एक घरों में बायो सिलेंडर का सुविधा देना और गैस को घर तक पहुंचाकर रिफिलिंग कर देना। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक पे एक छोटा सा बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट लगानी है, जिसके बाद जब वो प्रोडक्शन प्लांट लग जाएगी तो उसमें रॉ मटेरियल, ये बायोगैस प्रोडक्शन किस किस मटेरियल से होती है, जैसे शहर का कचरा हो गया, जो भी कचरा हो या कोई भी चीज जो बदबू देता है सड़ने के बाद, वो इसके लिए स्पेशल अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो हम लोगों ने कदम उठाया है एग्रीकल्चर से जुड़ते हुए किसानों को बेनिफिट के लिए। एक नेपियर ग्रास आती है जिसका लंबाई 12 से 15 फीट होता है, और ये एक ऐसा घास है, सिर्फ आप इससे गैस ही नहीं बना सकते हैं, गाय बकरी मतलब पशु के लिए चारा का भी काम करता है और काफी बेनिफिट होता है। अगर आप सबों को नॉलेज में होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप YouTube वगैरह में यहाँ से जाने के बाद सर्च कर लीजिएगा। जो भी हमारे कंपनी का प्लांट लगाएंगे अपने ब्लॉक के अंदर, एक ही प्लांट लगेगी हमारी कंपनी की एक ब्लॉक में, जिसके लिए यहाँ पर आज की जो मीटिंग बैठक रखी गई है ना, सिर्फ इसलिए कि जब आप मुझसे जुड़े हुए हो तो आप इसकी बेनिफिट उठा ले। मेरी और भी कंपनियां चलती है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कंपनी से आप लोगों को जुड़ने में फायदा है, तो मैं अपना ये प्रोजेक्ट को आपके बीच में रखा हूं। आपके माध्यम से किसी ब्लॉक में लग जाता है प्लांट, तो ना जाने कितने शिक्षित लोगों को भी रोजगार मिलने के साथ साथ किसानों को भी रोजगार मिलेगी। अब जानते हैं कैसे मिलेगी। बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट की प्रोडक्शन अगर 10,000 केजी का है कैपेसिटी पावर, तो 1 लाख केजी, 80,000 केजी, 70,000 केजी आपको नेपियर ग्रास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
अब जब हम किसानों को वहां पे जोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर जहाँ पे हमारा प्लांट लगेगा तो वो प्लांट ऑनर को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपने इस प्रोजेक्ट में जोड़िए, जिसकी जमीन परती पड़ी हुई है, फिजूल में पड़ा हुआ, किसी के पास पैसे नहीं है, खेत पड़ा हुआ है, तो वैसे लोगों को बीज हमारी कंपनी देगी। वो बीज से खेती करेंगे और खेती से वो आपका ग्रास बड़ा होगा। मात्र 1 महीने में, 3 महीना फर्स्ट टाइम लगता है, सेकेंड राउंड में जाएंगे तो 1 मंथ में आपका 12 से 15 फीट का साइज का होता है। यानी कि अगर 1 एकड़ में कोई किसान खेती करे तो 20 से 22 लाख रुपया सालाना इनकम कर सकता है। अब एक किसान के पास पैसे नहीं है और मैं उसे बीज देता हूँ फ्री में, उसे लगाने का पानी की सुविधा हमारी कंपनी देगी, तो कहीं ना कहीं उसे अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा, और उसके कारण हमारा गांव भी डेवलप करेगा। उसके बाद ये जो गैस परचेस हम लोग खरीदेंगे, हमारी कंपनी खरीदेगी, तो वो खरीदने के बाद हमारा बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट में जाएगी और प्रोडक्शन प्लांट से गैस का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद ये गैस जो कचरा बनकर बच जाएगा गैस बनने के बाद, वो बन जाएगा ऑर्गेनिक प्योर खाद। आप सबों को पता होगा कि इससे पहले हम सब जानते थे केचुआ का खाद, जानते थे कि नहीं? केचुआ का खाद WHO ने साबित किया 70% उसमें कैंसर की चांसेस होती है। अब धीरे धीरे वो भी बैन हो जाएगी, तो अब हम लोग जाएंगे ऑर्गेनिक खाद पे। खाद जस्ट 5 गुना ज्यादा, जितना गैस निकलेगी ना, तो मतलब उससे 5 गुना ज्यादा खाद निकलेगी और उस खाद से अच्छी फसल होगी किसानों के लिए। कम शुल्क में हम किसानों को सुविधाएं देंगे, कम रेटों पे इसकी बिक्री होगी, लोग खरीदेंगे और फसल बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे यूरिया जैसे केमिकल्स का प्रयोग करना बंद करेंगे। अब आप सोचकर देखिए, हमें 1 लाख केजी एक प्रखंड में घास की रिक्वायरमेंट पर डे पड़ता है, तो कितने किसानों की जरूरत पड़ेगी और जितने किसान जुड़ेंगे उसकी कितना अच्छा आमदनी का एक रास्ता बन जाएगा। साथ ही साथ पशुपालन का भी काम कर सकते हैं। अब ये गैस की बात करें तो गैस का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है, पर हम लोग राउंड फिगर में 10 रुपए केजी को लेके चलेंगे और उस गैस को हम लोग सेल आउट जब करेंगे तो HPCL जो गवर्नमेंट की कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसकी रेट है 46 रुपीज प्लस GST पर केजी आपसे परचेज करेंगे। लेकिन हमारी कंपनी इसके साथ साथ में, ठीक है, हमारी कंपनी घर में जो गैस सप्लाई कर रही है 50 रुपए केजी में करेगी। 10 केजी का सिलेंडर्स देंगे, रिफिलिंग होगा 500 में, तो सामने वाला को भी रेट कम पड़ेगा और जो प्लांट लगाएगा उसका भी बेनिफिट होगा। अगर वो 10,000 केजी प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लांट लगाते हैं तो उसकी आमदनी होगी, कमाई होगी कितना? अगर 50 रुपए बेचते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपया पड़ता है तो 40 रुपए प्रति केजी उसकी इनकम होगी, जिसमें 10 रुपए केजी हमारी कंपनी टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए काट लेती है, तो उसकी बेनिफिट होगी 30 रुपए प्रति केजी। 30 रुपए प्रति केजी को मैं कैलकुलेशन इंक्लूड करता हूँ आपका 10,000 केजी से, तो 3 लाख रुपए प्रतिदिन की कमाई होगी जो प्लांट लगाएंगे। और इसमें 40 से 50,000 केजी आपका पर डे खाद निकलेगा और उस खाद को अगर हम 5 रुपए केजी भी बेचते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए आता है। मतलब कि एक प्रोडक्शन प्लांट में 5.5 लाख रुपए प्रतिदिन की कमाई होगी, जिसमें भारत सरकार 49% सब्सिडी दे रही है। हमारी कंपनी की तरफ से नर्स और डॉक्टर की भी सुविधा देंगे, छोटा सा एक मेडिकल स्टोर, ठीक है। और साथ ही साथ में सोशल वर्क का जो प्रोसेस मैंने बताया, बच्चों को पढ़ाने का, ये सब चीजें। हाँ, अभी मेरा वेबसाइट खुला है, आप थोड़ा सा ऊपर से स्क्रॉल करेंगे फर्स्ट से, लिमिटेड CBG प्रोडक्शन कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। नीचे चले जाएंगे, थोड़ा सा एक काम करेंगे, सतत वहाँ पे देख रहे होंगे, सतत जो गवर्नमेंट का साइट है उसका लिंक डाला हुआ उसमें, ताकि आपको सारा का सारा जानकारी पूर्ण रूप से मिल पाएगा। आप साइट खोल के देख लीजिएगा। खैर उसको छोड़िए, नीचे आइए। ये देख रहे हैं गैसकेट लगा है बड़ी बड़ी सी, वो एक बगल में छोटा सा सिलेंडर, वो सिलेंडर है जो हम लोग घर पे देंगे, जो छोटा वाला सामने में है, एक पीस लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। और उसके बगल में जो बड़ी बड़ी सिलेंडर है ना, वो रिफिलिंग के लिए, उसमें सबसे पहले गैस
हमारे बड़े प्लांट से स्टोर उस पे जाकर होगा और वहां से कन्वर्ट इसमें होगा, रिफिलिंग होगा, फिर ये घर पे जाएगा। और वही बड़ा वाला जो गैसकेट देख रहे जो बहुत सारे लगा हुआ है, सेटअप बना हुआ, वो सेटअप पेट्रोल पंप में भी जाएगा और सीएनजी हम लोग का स्टेशन होगा वहां पे जाएगा। अगर आपके साथ सतत गवर्नमेंट भी टाइप करती है प्लांट को, तो इसी तरह का सेटअप में वो खरीद के ले जाएगी। आप थोड़ा सा नीचे जाइए और नीचे जाइए। ये प्लांट के आसपास में देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन ग्रास है, जो वो घास है वो बड़ी साइज में है, प्लांट बहुत बड़ी है, इसलिए दूर से लिया हुआ ऐसा दिख रहा है। और नीचे जाइए, ये सतत लिखा हुआ गवर्नमेंट का साइट का डिटेल्स दिए क्या है वो, आप नीचे जाइए। वो बायोगैस प्लांट का रूप रंग ऐसा होगा, देख लीजिए। वो जो बड़ा सा दिख रहा है ना ड्राम जैसा, उसी में गैस स्टोर होता है, उसका बैलून कहते हैं। और नीचे जाइए, डस्टर है, बैलून है। और ये वाला जो देख रहे हैं ना ब्लू कलर का फ्रंट में, वही सिलेंडर है जिसमें हम घर का कचरा को डालेंगे और उसके साथ एक पाइप निकला हुआ है, वो देख रहे होंगे। वही पाइप आपका चूल्हा में जाके कनेक्ट होगी और वहां से घर का खाना बना सकते हैं और उसी में कचरा डाल करके, जो बता रहे थे। और बगल वाला जो है ना बायो सिलेंडर, जो ये सब लफड़ा नहीं लेना चाहते, टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, वो रिफिलिंग करके वो सिलेंडर को यूज कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 50 रुपए kg होगा। इधर वाला यूज करेंगे तो परमानेंटली फ्री चलेगा, उधर वाला यूज करेंगे तो 50 रुपए लीटर होगा। नीचे और जाइए, और नीचे चाहिए। ये देखिए किसान लोग का बेनिफिट्स का डिटेल्स दी हुई है। क्या देखिए, खाद है जो ऑर्गेनिक खाद है, फसल बहुत अच्छी होगी, ऑर्गेनिक खाद है। ये बच्चों का, ये किसान लोग बेरोजगार उसका है, जो बाहर में काम करने जाते हैं मजदूर, उन लोगों को भी काम यहीं पे मिल जाएगा। क्योंकि इतना ज्यादा जब काम होगा ना, तो किसी को घास काटने का काम, किसी को लोडिंग का काम, किसी को कटाई करने का काम, किसी को मशीन चलाने का काम, बहुत सारे रोजगार है इसमें। जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, जिसको पढ़ने के लिए खर्च चाहिए, उन लोगों को वो काम देंगे जो बच्चों को पढ़ाने का काम होता है। 2 घंटा पढ़ाएंगे, बाकी अपना पढ़ेंगे। वो है आपका शिक्षित बेरोजगार लोगों को। और नीचे जाइए, और नीचे देखिए, वही है ज्योति प्रकाश दास जो साइंटिस्ट है, बायो साइंटिस्ट, ठीक है। इनका अपना प्लांट जो बता रहे थे आपका बंगाल में, वो प्लांट में ही है। और नीचे जाइए, इसमें 3 डायरेक्टर्स हैं। नीचे जाइए, यहाँ पे देखिए फोटो में बीच में है ना ज्योति प्रकाश दास है, वो हमारे ऑफिस का फोटो है, रांची में आए थे तो। और नीचे जाइए, इसमें बिहार से भी कुछ लोग हैं। नीचे जाइए, हाँ सब लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो सारे लोग हैं, ठीक है। और अब तो ये है पर डिटेल्स, अब बाकी डिटेल्स आपको साइट पे मिल जाएगा। सारी चीजों का पार्ट पार्ट आपको देखना है, बाय नेम आप गूगल में सर्च करते जाएंगे, डिटेल्स मिलते जाएंगे। और क्या सवाल? कि हम लोग तो क्या बोले, ओरमांझी प्रखंड में ही हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ये सब हम लोग आप काम करेंगे ना, जो आपके एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट का एग्रीमेंट होगा जिनके साथ, आप उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लीजिएगा। आप जिस प्रखंड में काम करेंगे वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपको रांची जिला से इन लोग सब ये कर लेंगे। हाँ, काम करिए, रांची जिला का एक साथ आपको बैठना पड़ेगा। जिस दिन होगा हम सबको इन्फॉर्म कर देंगे। मीनू में करेंगे, मीनू फिर ब्लॉक वाइज करेंगे ना, हम समझेंगे। उसके लिए तो फिर नामकुम से 2 जो परसेंटेज है वो डिवाइड होता चला जाएगा। ब्लॉक लेवल के जो काम उठाएंगे ना, उनको परसेंटेज 50% जाएगा और 50% डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होंगे, ठीक है। जो बीआईटी के पास जो है ना, केदल के पास, वहाँ पर मेरा कुछ जमीन पड़ता है, उसको बोलेंगे थोड़ा सा और दीजिए वहाँ पर। उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट प्रोसेसिंग फी, आपको पता है ना? मालूम है, इनको मालूम है। 10 लाख रुपए फर्स्ट में प्रोसेसिंग फी इसलिए लगता है कि 40 से 50 लाख रुपए लाइसेंस में खर्च होती है, जो हमारी कंपनी करेगी। लेकिन आप कैपेबल और आप अपनी तरफ से अपना कदम आगे बढ़ाइएगा, तभी तो आप साथ चलेंगे ना। डॉक्यूमेंट बना लेंगे, आप पीछे हट जाएंगे तो हमारी कंपनी को नुकसान होगा। इसलिए 10 लाख रुपए प्रोसेसिंग फी पहले दी जाती है, फिर आगे के प्रोसेस होना शुरू होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप कोई जिला पे करेंगे? हाँ, कुंदन से एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे कि 10 लाख लगा ली संगीता जी, ये नाम से है और ये तैयार हो रही है कि हम 10 लाख लगा रहे हैं, तो कंपनी जो भी प्रोवाइड कराएगी उसको लोन वगैरह, उसका रेशियो क्या रहेगा इनसे और कंपनी से?
इसमें मैंने बताया था पहले ही बताया कि 10 रुपए पर केजी कंपनी टेक्निकल सपोर्ट का चार्जेस लेगी बस मैं मशीन बेचूंगा ना उसी मशीन में मैं कमा लूंगा पैसा मुझे नहीं चाहिए फिर 10 रुपए केजी में पैसा तक लेता हूँ नहीं सर हम ठीक है नेक्स्ट आप अंजू अंजू जी आप बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट से नामकुम से हैं मैं नामकुम से हूँ रांची रांची तब का तो रांची के लिए फिर बहुत एक बार हम लोग को स्पेशली मीटिंग करना पड़ेगा रांची से नाम मुखिया लोग भी हमारे दस में सब लोग कराएंगे बातें मैं सुना यहाँ पर और एनालिसिस किया उस बातों को। इसमें ये उभर के आया से अभी जो भी ये प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं या कंपनी के बारे में जानना चाह रहे हैं, बेसिक चीज़ है फंड और ये कैसे मैनेज होगा, मार्केटिंग कैसे होगा, इसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग इनको ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद इसको आता है बैंकिंग सेक्टर, जो हम बैंक को भी साथ में लाए हुए थे। आपको फिनांस सपोर्ट भी चाहिए, तो आप कहीं भी काम करें इंडिया में फिनांस सपोर्ट मैं प्रॉपर रूप दिला पाऊँगा। और बैंक का जो रेशियो होता है या मेरे तरफ से होगा 10% डाउन पेमेंट जो होता है ना किसी प्रोडक्ट करने के लिए 10% आपका लगेगा, बाकी 90% फंडिंग मैं करा दूँगा। चलिए बहुत बढ़िया 10% हमारी कंपनी आपको दे देगी। चलिए ठीक है, मतलब उस चीज़ को सपोर्ट मैं करूँगा जो समझते हो। 10% मतलब होता है 12 करोड़ का प्रोजेक्ट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए, लेकिन आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फी देनी है। जी बिल्कुल, तो ये मेरा सपोर्ट होगा इस कंपनी को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी लगा। ओके ठीक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन लाइफ कॉन्सेप्ट है, सोच है, जो कैसे हम लोग लाइफ स्टाइल को चेंज करें, उसमें भी ये बायोगैस आता है। और जैसा कि कुंदन जी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मैं पहली बार इनके कार्यक्रम में आया हूँ, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रदेश अध्यक्ष भाई राहुल दुबे जी, टिंकू भाई, राजकिशोर भैया, पूनम आंटी और जितने भी मेरे बड़े भाई और बहन यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपने आप को आगे आना होगा। हम लोग को किसी दूसरे से कान में सुन के कोई काम करना वो हमको नहीं लगता है उचित होना चाहिए। तो इतना देर में मैं यही समझा कि मेरे बीच में जो कुंदन जी बैठे हैं वो हम उम्र के हैं और इतने युवा हैं। आज तक मैं भी कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो इतने कम उम्र के कोई कंपनी नहीं बनाए हैं, तो ये मुझे ताजुब लिया है। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं आप कि ऐसे युवा अगर और 10-15 झारखंड में अच्छे आ जाएं तो झारखंड की परिकल्पना बहुत आगे जा सकती है। इसी उद्देश्य से बायोगैस के ऊपर में जो इन्होंने बताया वो हमें करने की तो जरूरत है और इससे अधिक रोजगार देने की भी जरूरत है। अगर हम लोग वार्ड से लेके ग्राम तक इस चीज को फैलाएं तो ऐसा नहीं है। अगर किसान के पास में आप जाए ना तो उनको धोती और कुर्ता से नहीं समझेंगे कि ये किसान है और ये बहुत ज्यादा गरीब है, क्योंकि सारे जगहों पर जो मोदी जी ने कॉन्सेप्ट किया है कि आपको सीधे खाते में अकाउंट में पैसा जा रहा है और सरकार की इतना योजनाएं हैं कि आज बोलते हैं कि हम लोग महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई नहीं बढ़ रहा है। आप समझिए ना कि किसान का बेटा किसानी करने नहीं जा रहे हैं तो महंगाई नहीं बढ़ेगा, नाई का बेटा नाई का काम नहीं करना चाह रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगा ही। तो ये कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि आप खुद भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, लोगों को भी बना सकते हैं और इनका जो टाइमर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उससे जुड़ के रोजगार भी किसी को दे सकते हैं तो हमारा देश भी बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे और हमारी आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी बढ़ेगा। धन्यवाद।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.